यह कहानी एक लड़की को पटाकर उसकी फूद खुदाई की है। वो खुद ही आ गई अपनी गुलाबी फूद लेकर मेरी खुदाई के लिए। दोस्तों, मैं 26 साल का हूँ। कुछ समय पहले ही मैंने एक लोंडिया पटा ली। उसने भी मना नहीं किया और झट से हाँ कर दी। बस फिर क्या था, मैंने उससे कहीं बाहर मिलने को कहा। वो जरा भी नहीं शर्माई और झट से बोल दिया, आज ऑफिस के बाद सीसीडी चलेंगे। मैंने सोचा कि मेरी तो निकल पड़ी। ऐसा करते करते एक हफ्ता हो गया और फिर मैंने उससे उसके लिए मना लिया। वो वैसे भी इतनी भोली नहीं थी जितनी लग रही थी। सुंदर तो इतनी थी कि क्या कहने उसके। कामुक फिगर, तनी हुई गुब्बारे, उठी हुई हिप, उसके रस भरे होठ और उस पर लगी हुई मस्त लाल रंग की लिपस्टिक, आहा बेहद मस्त लगते थे उनके। यदि कोई चूस ले तो समझो गुलाब जामुन का रस पी लिया हो। वो तो नहीं कौन से परफ्यूम लगाती थी, उसकी खुशबू बहुत शानदार लगती थी। मेरा तो तन मन उसको बिना कपड़े के ही देखने के लिए फड़फड़ा रहा था। जैसे कि हमने तय किया था कि वो मेरे घर आएगी। तयशुदा दिन 26/7/14 को वो मेरे घर आई। मैं भी तैयार ही था। उसने घंटी बजाई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला देखता ही रह गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी। नीचे नीचे चुस्त लेगिंग पहनी थी उसने, उस पर ग्रीन कलर का टॉप था। होठ तो उसके वैसे ही गुलाबी से दिखते थे और ऊपर से जानलेवा चश्मा पहने हुई थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी मॉडलिंग के सूट में जा रही हो। मेरा मन तो किया कि अभी की अभी इसे शादी के लिए प्रपोज कर दूं, लेकिन बिना शादी के ही खुदाई करने मिलने वाला था तो नहीं किया था। वो घर के अंदर आ गई। मैंने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके अंदर आते ही उसने मैंने अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी खुशबू मुझे पागल सा कर रही थी। फिर कस के गले लगाकर करीब 10 मिनट तक गले लगाकर रखा, क्योंकि उसके दूध मेरी छाती से टच हो रहे थे तो मैं उसे रगड़ कर पूरा मज़ा लेना चाहता था। फिर मैंने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। मैं उसकी आंखों में देखता हुआ पिलाता गया। वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर पीती गई। उसने करीब 3 गिलास पानी पी लिया। फिर शुरू हुआ हमारा सीन। मैंने उसे मेरे बिस्तर पर फेंक दिया। वो खुद ही उल्टा हो गई। उस वक्त उसकी हिप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने देर ना करते हुए उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके टॉप उतार दिया। अंदर रेड कलर की ब्रा पहनी थी उसने, उसमें से उसके दूध बाहर आने को बेताब थे। मैंने उसकी एक को चूसना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट चूसता रहा। इस बीच में उसकी हिप पर हाथ भी फेरा था। उसके मुंह से जो सिसकियां निकल रही थी, ऊहा आहा, वो मुझे उत्तेजित कर रही थी। वो भी हर चीज़ में मेरा साथ दे रही थी। लेकिन मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पल आखिर आ ही गया। उसने जो 3 बोतल पानी पिया था उसका असर तो होना ही था। उसे बहुत ज़ोर से पेशाब लगी, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि ऐसे में सेक्स उसका अपना ही मज़ा आता है। फिर मैंने उसकी पैंटी उतार दी। वो भी लाल कलर की ही थी। क्यों मेंटेन किया था यारो उसने। अपनी फूत के ऊपर एक लाइन में डिजाइन में बाल काटे थे। सजी हुई फूत को देखकर ही मज़ा आ गया। फिर मैंने उसकी फूत चाटना शुरू कर दिया। फूद मज़ा आ रहा था। क्या खुशबू थी फूद की, वाह। उसने फिर कहा, मुझे पेशाब जाना है। मैंने फिर उसे जाने नहीं दिया और बुर चाटता ही रहा। इतने में वो झड़ गई और उसको इसमें इतना आनंद आया कि उसने मुझे उठाकर चूम लिया। अब मैंने उसे पेशाब करने के लिए जाने दिया, लेकिन मैं भी साथ ही गया। मुझे जवान लड़कियों को मूतते हुए देखना बहुत पसंद है। पेशाब करते वक्त जो आवाज़ आती है वो मुझे दीवाना सा बना देती है। फिर हम दोनों बिस्तर पर आए। वो लेट गई। इस बार मैंने उसकी फूत में उंगली करना शुरू कर दी, साथ ही उसकी हिप में भी उंगली की, ताकि हिप मारते वक्त वो ज़्यादा नखरे ना करे, क्योंकि मेरा तो पहले से ही उसकी हिप मारने का प्लान था। मेरा भी जो सब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने खुदाई शुरू कर दी। उसकी फूत टाइट थी। शायद वो तीसरी या चौथी बार ही खुद रही होगी। मैंने पूछा भी नहीं मुझे क्या करना। मैं तो खुदाई के लिए ही उतावला हुआ जा रहा था। जैसे मैंने अपना उसकी फूत पर रगड़ा, फिर से झड़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर बोला कि बिना कुछ किए मेरा ये हाल है तो जब खुदाई शुरू करोगे तो क्या करोगे। मैंने बिना कुछ कहे कहा, मेरा एक ही बार में
उसकी फूत में घुसेड़ दिया। उसकी चीख निकल गई। अंदर घुसेड़ते ही मैंने उसके ऊपर लेट गया और गुब्बारों को चूसने लगा। अब वो मचलने लगी क्योंकि मेरा उसकी फूत की तह तक जा चुका था और उसे हिला भी नहीं रहा था, इसलिए उसे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कुछ पल बाद मैंने उसकी चोट देना शुरू कर दिया। पहले ही धीरे धीरे हिलाया, उसके बोलना शुरू कर दिया। उसका पहला शब्द मुझे छोड़ दे, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने स्पीड तेज कर दी। उसकी आंख नम हो गई, उसका रोना जैसा चेहरा हो गया। मुझे दया आ गई, मैंने निकाल दिया और उसे औंधा करके उसकी हिप चाटी क्योंकि अब उसकी हिप मखाने की बारी थी। मैंने अपना जैसे ही उसकी हिप में की छेद पर टिकाया, उसने अपने हाथ में ही मुझे रोक दिया और खुद अपने छेद पर टिकाकर कहा, अब दो धक्का। मैंने बिना देर किए जोर से झटका लगा दिया पर अंदर नहीं गया। फिर थोड़ा तेल लगाया और धक्का दिया तो उसे ऐसा अंदर घुस गया कि मज़ा ही आ गया। यहाँ मैं उसकी हिप मार रहा था और फूट पर उंगली कर रहा था कि वो फिर एक बार झड़ गई। अब तक करीब 5 बार झड़ चुकी थी। अब मेरा भी थक चुका था। 2-3 की चोट के बाद मैं झड़ गया और थक कर वहीं उसके बगल में लेट गया। अब तक का सबसे बेहतरीन था। अब तो आए दिन उसकी खुदाई करता रहता हूँ। हालांकि उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन बेचारा उसका पति उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाता। सो मेरी खुदाई बदस्तूर जा रही है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करो। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें।